मेरे प्रिय मित्रों, आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल टेक्निकल मास्टर जी में स्वागत है। मैं प्रभारी कार्यदेशक अलीगंज संस्थान लखनऊ में कार्यरत हूँ। आज मैं आपको लेथ मशीन पर बटरस थ्रेड कैसे काटी जाती है उसके बारे में बताएंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बटरस थ्रेड एक प्रकार की चूड़ी है तथा यह वहाँ पर प्रयोग की जाती है जहाँ पर एक ही दिशा में अधिक दबाव पड़ता है। इसका सन्निहित कोण 90 तथा 45 होता है। इस चूड़ी की एक साइड समकोण, दूसरी साइड 45 डिग्री पर बनी होती है। इसके रूट और क्रस्ट बराबर होते हैं, यानी रूट और क्रस्ट बराबर P इंटू 0.125 यानी पिच गुणे 0.125। डेप्थ ऑफ थ्रेड यानी चूड़ी की गहराई P इंटू 0.666 यानी पिच गुणे 0.66 होता है। चूड़ी आप देख लिए। आगे आवश्यक चूड़ी काटने में आवश्यक सामग्री: लेथ मशीन, जाब, स्पाइनर, लेथ कटिंग टूल, टूल एंगल गेज, स्क्रू पीच गेज, फाइल, कटिंग कंपाउंड। ये आप स्क्रू पीच गेज देख रहे हैं। इसी के मार्फत से, इसी के सहयोग से हम लेथ कटिंग टूल बनाते हैं और लेथ मशीन पर जाब को स्पैनर, बेंड की, चक की, टूल की इत्यादि स्पैनरों से मशीन पर जाब को सेट करते हैं और जाब को सेंटर में लगाते हैं तथा पीच से, एंगल गेज से, स्क्रू पीच गेज से लेथ कटिंग टूल बनाते हैं और टूल एंगल गेज से हम जाब पर 90 डिग्री से सेट करते हैं। और फाइल्स जब हम चूड़ी बना लेते हैं तो उसमें आए हुए बर को साफ करने के लिए फाइल का प्रयोग किया जाता है। कटिंग कंपाउंड यानी जाब और टूल्स को ठंडा करने के लिए कटिंग कंपाउंड का प्रयोग किया जाता है। टूल ग्राइंडिंग के बारे में देखिए। टूल काटने के लिए चूड़ी के आकार के अनुसार टूल को ग्राइंड करते हैं और टूल को ग्राइंड करने के लिए टूल एंगल गेज को प्रोफाइल या टेम्पलेट मानकर उसमें कोण को चेक करते हुए एक साइड समकोण तथा दूसरे साइड 45 डिग्री पर टूल को टूल एंगल गेज के कोण के रूप को देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक रहते हैं जब तक कि बनाया जा रहा है बटरस थ्रेड टूल बटरस एंगल में रूबरू सेट न हो जाए। आगे आप टूल देख रहे हैं, इसी टूल से हम बटरस थ्रेड काटेंगे। एक तरफ से 45 डिग्री है और एक तरफ से 90 डिग्री है। ये टूल आपको दिखाया गया है। इस टूल से इंटरनल थ्रेडिंग काटेंगे। एक्सटर्नल के लिए एक्सटर्नल टूल पर बनेगा। आगे टूल सेटिंग। लेथ मशीन पर टूल सेटिंग करने के लिए निम्नलिखित कार्यविधि अपनानी पड़ती है। जाब को लेथ मशीन पर सेंटरिंग करेंगे, वो आप पहले करते हैं। कोई भी जाब बनाते हैं तो सर्वप्रथम आपको सेंटर में मार्किंग ब्लॉक या डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जाब को सीधा करना पड़ता है। और जाब सीधा करेंगे तो जाब को मजबूती से बांधना ही पड़ेगा। जाब की मजबूती के लिए सेंटर का प्रयोग करेंगे, यानी लंबे जाब अगर होगा या कोई भी जाब हो, अगर सेंटर लगा लेने पर उसमें कंपन होने का डर कम होता है। इसीलिए सेंटर लगाए जाते हैं और सेंटर का प्रयोग किए जाते हैं। सेंटर लगाने से हमारी जाब की स्थिरता अधिक बढ़ जाती है। और बटरस थ्रेडिंग टूल को कार्य के अनुसार चयन, यानी अगर हमें इंटरनल थ्रेड काटना हो तो इंटरनल बटरस थ्रेड लेंगे, हमें एक्सटर्नल थ्रेडिंग करना हो तो एक्सटर्नल बटरस थ्रेडिंग टूल लेंगे। इस तरह टूल का चयन हो गया। बटरस थ्रेड को टूल पोस्ट पर टूल एंगल की सहायता से 90 डिग्री पर सेट करके मजबूती से बांधते हैं। ये तो हमने आपको पहले बता दिया कि कोई भी जाब बांधना हो तो टूल को हम सेंटर पर 90 डिग्री पर मजबूती के साथ ही बांधते हैं। आगे मशीन सेटिंग। लेथ मशीन की सेटिंग आवश्यक पिच और लीड स्क्रू के पिच पर निर्भर करते हैं। लेथ मशीन की सेटिंग आवश्यक पिच और लीड स्क्रू के पिच पर निर्भर करती है। यह सेटिंग दो प्रकार की होती है, एक मैनुअल सेटिंग, दूसरी ऑटोमेटिक सेटिंग। मैनुअल सेटिंग। लेथ मशीन पर चूड़ी काटने के लिए मैनुअल सेटिंग के लिए लीड स्क्रू
तथा काटी जाने वाली चूड़ी के पिच पर निर्भर करता है। लेथ मशीन के साथ उपलब्ध आवश्यक गियरों का अनुपात, यानी लेथ मशीन जब के साथ आवश्यक गियरों का अनुपात होता है, अगर वो 4 के रेशियो में होगा तो सबसे छोटा गियर 20 का होगा। 20, 24, 28, 32 इस तरह करते करते 120 तक इसी रेशियो में चला जाता है। ये तकरीबन 24 गियर उपलब्ध होते हैं। अगर वो 5 के रेशियो में होगा तो 20, 25, 30 इस तरह करते करते 120 तक, यानी सबसे छोटा गियर 20 का, सबसे बड़ा गियर 120 का होता है। 120 तक 21 गियर होते हैं। और इसके लिए आवश्यक सूत्र हैं ड्राइवर अपन ड्रिवन बराबर लीड ऑफ वर्क अपन लीड स्क्रू आप लीड ऑफ वर्क बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। यानी अब हमने पहले आपको बता दिया कि अगर ड्राइवर और ड्रिवन निकालना हो तो हमें लेथ मशीन की लीड तथा काटी जाने वाली पिच की आवश्यकता पड़ती है। यानी दोनों पिच को हम कन्वर्टेड करते हैं और उसके बाद जो भी आता है वो हमारे पास जो आवश्यक गियर होते हैं उसी गियर की रेशियो से, यानी किसी गियर किसी अंश और हर में अगर बराबर का गुणा किया जाए तो उसके गणना पर कोई अंतर नहीं पड़ता है। उसको हम ध्यान देते हुए जो हमारे पास आवश्यक गियर होते हैं उसी से उपलब्ध करके उस गियर को ड्राइवर और ड्रिवन निकालते हैं। ठीक। और ट्रांसलेटिंग गियर, यानी आपने अभी बताया कोई भी रेशियो कि 4 के रेशियो में अगर हमारे पास गियर उपलब्ध हो या 5 की रेशियो, उसके साथ 2 गियर स्पेशल आती है, वो 127 की होगी और 63 की। इसको हम ट्रांसलेटिंग गियर कहते हैं। इस गियर का उपयोग वहाँ पर करते हैं जहाँ पर लीड स्क्रू पर चूड़ी मिलीमीटर में हो, वहाँ पर ब्रिटिश चूड़ी काटनी हो तो उसके लिए सूत्र लगाएंगे ड्राइवर अपन ड्रिवन बराबर 127/5 गुणे लीड ऑफ वर्क बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। एक सूत्र ये हो गया। दूसरा हो जाएगा ड्राइवर अपन ड्रिवन बराबर 1600/63 गुणे लीड ऑफ वर्क बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। ये 127 और 1600 कैसे आता है? तो 127 है, 1 इंच में 25.4 होता है। ठीक, इससे 127 का निकलता है और 1 मीटर में 39.378 इंच होता है। इससे हम 1600 का निकाल लेते हैं। इसी को कन्वर्ट करके निकाल के हम 1600/63 लिखते हैं या 127/5 लिखते हैं। और दूसरा ट्रांसलेटिंग गियर की उपलब्धता, जहाँ पर लीड स्क्रू पर चूड़ी ब्रिटिश में होगी वहाँ पर मिलीमीटर की चूड़ी काटनी हो तो वहाँ पर आवश्यक सूत्र होगा। अब उसी को पलट देते हैं। 127 को बटा 5 होता है तो उसको 5/127 गुणे लीड ऑफ वर्क बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। एक सूत्र ये हो गया। दूसरा हो जाएगा ड्राइवर अपन ड्रिवन बराबर 63/1600 गुणे लीड ऑफ वर्क बटा लीड ऑफ लीड स्क्रू। ड्राइवर और ड्रिवर गियर प्राप्त करने के लिए गियर रेशियो का ध्यान रखते हैं और अंश और में बराबर का गुणा करके उपलब्ध गियरों में से उपयुक्त गियर का चयन कर लेते हैं। टम्बलर गियर, एक टम्बलर गियर होती है। अब देखिए टम्बलर गियर क्या है। लेथ मशीन में एक 3 गियरों का सेट होता है जो हेड स्टॉक के बाएं साइड में जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये टम्बलर गियर का सेट लगा हुआ है। इसमें ड्राइवर जो होता है स्पेंडल से टच होता है और जो ड्रिवन होता है वो आपका लीड स्क्रू में अटैच है। और दोनों को मैच कराने के लिए बीच में जो गियर लगी है उसको हम इंटरमीडिएट या आइडलर गियर कहते हैं। इसी तीनों को रेशियो से जब हमारा चक चलता है तो स्पेंडल चलेगा, स्पेंडल के साथ हमारा ड्राइवर चलेगा, तो जो ड्राइवर चलेगा तो इंटरमीडिएट गियर या आइडलर गियर को चलाएगा, आइडलर गियर चलाएगा तो हमारा ड्रिवन चलेगा तो हमारा लीड स्क्रू चलेगा। मैनुअल हो गया। अब ऑटोमेटिक देखिए, इसके अंदर गियरों की सेटिंग पहले हम काटी जाने वाली पिच ज्ञात करते हैं तथा दी गई चूड़ी बोर्ड सूची में दिए गए पिचों में से आवश्यक पिच प्राप्त कर लेते हैं तथा वहाँ से लीवरों के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा फीड लीवर नंबर है जो अंग्रेजी के अक्षरों में अंकित होता है कि वह कहाँ सेट होगा, तो उस मशीन में सेट कर लेते हैं। मशीन उपयुक्त फीड और पिच पर ऑटोमेटिक चलने लगती है। आजकल इसी प्रकार के चूड़ी आते हैं। अब देखिए लेथ मशीन पर
जब चूड़ी काटते हैं तो फॉरवर्ड और रिवर्स करते हैं। तो फॉरवर्ड रिवर्स में क्या, हम अपना लेथ मशीन को ऑटोमेटिक फॉरवर्ड और रिवर्स करने के लिए पहले निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखते हैं। जाब को लेथ पर मजबूती से सेंटर में बांधते हैं, चूड़ी की गहराई के बराबर ग्रूविंग एवं चेम्फरिंग कर लेते हैं, मशीन पर चूड़ी काटने की स्पीड टर्निंग स्पीड का 1/3 तथा बैक गियर लगा लेते हैं, उचित कटिंग कंपाउंड या लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं, पिच के अनुसार मशीन एवं टूल की सेटिंग करते हैं। अंततः फीड लीवर को एंगेज करके हाफ नट की सहायता से मशीन पर बंधा जाब पर 0.5 का कट लगाकर निशान बनाते हैं। फिर स्क्रू पिच की सहायता से चेक करते हुए सही पिच एवं लीड प्राप्त होने पर छोटे छोटे कट लगाते हुए कार्य प्रारंभ करते हैं। कि फॉरवर्ड और रिवर्स क्या चीज़ है। चूड़ी काटते समय चूड़ी का आकार हील और वैली जैसे बन जाए, ऐसा तभी संभव है जब चूड़ी काटते समय एक ही दिशा में फीड पिच स्पीड एवं टूल नियंत्रित हो। यानी आप चूड़ी का सूत्र के बारे में हम बता दें। चूड़ी का सूत्र किसी गोलाकार सतह पर एक घुमावदार बनी हुई झिरी को हम चूड़ी कहते हैं। तो चूड़ी क्या होती है, एक हिल होती है, एक वैली होती है। उसी को बनाने के लिए उस दिशा में हमें फीड देना होता है और उसी में पिच स्पीड सब एक नियंत्रित होने चाहिए, बीच में उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मशीन पर बंधे जाब पर छोटे छोटे कट लगाकर कार्य की दिशा में आगे बढ़ना फॉरवर्ड कहलाता है तथा गंतव्य स्थान पर पहुंचकर फिर बिना कट लगाए क्रॉस स्लाइड को पीछे कर लेते हैं। प्रारंभ स्थान पर पहुंचना रिवर्स कहलाता है। कार्य प्रारंभ करते समय अगर कार्य टेल स्टॉक की ओर से है तो दाएं चूड़ी राइट हैंड साइड थ्रेड चूड़ी कहलाती है तथा हेड स्टॉक की तरफ से होता है तो बाईं चूड़ी लेफ्ट हैंड साइड चूड़ी कहलाती है। अंततः छोटे छोटे कट लगाते हुए चूड़ी की गहराई के बराबर कट लगाते हैं तथा बीच बीच में फिनिश कट भी लगा लेते हैं तथा चूड़ी के दोनों साइडों पर कंपाउंड स्लाइड के माध्यम से क्लियरेंस देकर दोनों सतहों को फिनिश कर लेते हैं। यही हमारा अभिष्ट चूड़ी होती है। चूड़ी का महत्व। बटरेस थ्रेड का मुख्यतः प्रयोग स्क्रू जैक क्विक रिलीज वाइज में किया जाता है, इसलिए इसका महत्व है। धन्यवाद।